गुण पर्यायवत द्रव्यम, जिसकी गुण हो, जिसकी पर्याय हो, जो गुण पर्याय से युक्त हो वह द्रव्य कहलाता है। ध्यान रखना है क्योंकि आप पढ़ चुके हो तत्वार्थ सूत्र। तो अब आपको ये दोनों ही सूत्र याद रखना। तो उत्पाद व्यय ध्रुव, जे द्रव्य के अंदर उत्पाद व्यय और ध्रुव पाया जाता है। ठीक है, ठीक। अब तो आकाश भी एक द्रव्य है जिसमें उत्पाद व्यय ध्रुव होता है, जीव भी एक द्रव्य है जिसमें उत्पाद व्यय ध्रुव होता है, धर्म भी वही द्रव्य है, अधर्म भी द्रव्य है, काल भी है और आकाश भी है ना। ये हो गए 6 द्रव्य। तो उनका प्रश्न ये है कि जहां 14 राज्यों में काल आकाश द्रव्य, उसके परिणमन में तो काल द्रव्य संयोग कर देता है, लेकिन जो 14 राज्यों से बाहर आकाश द्रव्य है वो कौन से द्रव्य से परिणमन कराता है, क्योंकि वहां तो काल द्रव्य है ही नहीं। तो क्या कूटस्थ है? कूटस्थ मतलब क्या, वो उसमें उत्पाद व्यय ध्रुव नहीं होता, और उत्पाद व्यय ध्रुव नहीं होता तो द्रव्य नहीं हो सकता। शर्त याद रखिए। तो वो आकाश द्रव्य किसके द्वारा परिणमन करता है? प्रश्न खड़ा हुआ है। ये राजवार्तिकार ने, इन्हें सबने की है, सर्वार्थ सिद्धिकार ने भी की है, और आपके समय पढ़ा भी था। ये क्या प्रश्न आपको समझ में आया? काल द्रव्य जो अलोकाकाश वाला काल द्रव्य है वह कौन से द्रव्य से परिणमन करता है, क्योंकि काल द्रव्य वहां नहीं है, और बिना काल द्रव्य के कोई भी द्रव्य परिणमन नहीं कर सकता, क्योंकि अपने यहाँ पर 2 प्रकार से द्रव्य का परिणमन होता है, अंतरंग और बाहरी कारण से। अंतरंग में तो उपादान शक्ति स्वयं की परिणमन करने की योग्यता ना होना, और उस परिणमन कराने में निमित्त की योग्यता मिलना। न बिना निमित्त के, न बिना उपादान के द्रव्य का अपना परिणमन नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक कार्य की सिद्धि तब होगी जब दोनों निमित्त का मिले। हेतु द्वयम दुष्कार्य लिंगा, दोनों लिंग मतलब दोनों प्रकार के कारण की उत्पत्ति होने पर, अंतरंग कारण और बाह्य कारण। तो अंतरंग कारण तो उपादान शक्ति हो गई, बाह्य कारण निमित्त हो गया। तो फिर अब आप सबको बताना है कि अब वो आकाश द्रव्य जो लोकाकाश में, अलोकाकाश में विराजमान है, वो किससे परिणमन करता है? बताओ। तो स्वयं अपनी शक्ति से तो उपादान हो गया, लेकिन बिना निमित्त के नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो जाता तो हर द्रव्य अपने अपने परिणमन कर जाते, किसी भी द्रव्य को फिर जरूरत नहीं थी काल द्रव्य की। फिर काल द्रव्य क्या काम करता? नहीं आया प्रश्न? तो आया समझ में? उत्तर नहीं आया? उत्तर समझ लिए। अब उत्तर समझिए, क्योंकि आपको प्रश्न समझ में आ जाए तो उत्तर अपने आप आएगा, क्योंकि प्रश्न में उत्तर छिपा है। महत्वपूर्ण क्या होता है? उत्तर नहीं, उत्तर तो बाद में अपने आप उसका हल देता है। चलिए, अब उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए बताया, जैसे पतंग होती है, पतंग आकाश में होती है, डोर पतंग उड़ाने वाले के हाथ में होती है। तो जरूरी नहीं है कि वो पतंग उड़ाने वाला उस पतंग के साथ साथ जाए तभी पतंग उड़ेगी, नीचे से भी डोर को खींचता रहता है और पतंग आकाश में। ऐसे ही जो काल द्रव्य यहां पर है, चूंकि आकाश एक अखंड द्रव्य है। क्या है आकाश? अखंड द्रव्य है, तो आकाश के लिए काल द्रव्य अलग अलग नहीं चाहिए। जो लोका अपने 14 राज्यों में जो अपना काल द्रव्य है, वही काल द्रव्य उसके लिए निमित्त बनता है, क्योंकि आकाश यहां परिणमन करेगा तो वहां भी परिणमन करेगा, क्योंकि आकाश कैसा है? एक अखंड द्रव्य। मान लो यहाँ एक धागा बांध दे, तो तुम उस धागों को खींचोगे तो वहां पे कंपन होगा कि नहीं? हाँ, ऐसा नहीं होगा कि यहीं का हिलेगा। वो तो एक अखंड द्रव्य ना। अखंड द्रव्य होने के कारण काल द्रव्य पूर्ण रूप से उस आकाश द्रव्य का अखंड पने में किसी भी कोने में बदलाव लाएगा तो पूरे कोने में बदलाव आएगा। समझ में आई नहीं? अभी आ गई? जैसे हमारे आत्म प्रदेश में कहीं भी हो, पूरा आत्म प्रदेश में सेंसिटिव अपना अपने को महसूस होता कि नहीं? ऐसा थोड़ी होता कि यहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं। हमें पूरा वो महसूस कराता है ये। तो
काल द्रव्य एक अखंड द्रव्य है, अखंड द्रव्य होने के कारण आकाश द्रव्य एक अखंड द्रव्य है, काल द्रव्य उस अखंड द्रव्य को पूर्ण रूप से परिवहन करता है। ध्यान रखना पतंग वाला उधर, क्योंकि वह डोर अखंड है कि नहीं, खंड हो जाती तब तो फिर उड़ाने वाला अलग, पतंग अलग हो जाती, और हो जाती जिस दिन डोर कट जाती है फिर डोर कुछ भी करो वो पतंग तो निकल जाती है हाथ से, है कि नहीं। आगे बात समझे। तो हम तार के किसी कोने में भी झट करें तो वहां तक हिलता है, क्योंकि वो अखंड द्रव्य। तो काल कैसा है, आकाशस्यानंता, आकाश एक अनंत द्रव्य है और वह अखंड द्रव्य कैसा है। अब आगे बात समझ में ना आपको। तो अब काल आकाश द्रव्य के लिए अलग अलग काल द्रव्य नहीं चाहिए, ये कि लोकाकाश अलोकाश का विभाजन हुआ है, ये विभाजन नहीं हुआ है, ये तो मात्र आकृति के कारण बोला जाता है, ठीक है ना। ठीक, चलिए अब आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा विषय है, ये कभी भी कहीं भी इसका हो तो उत्तर क्या देंगे आप। अब आपसे प्रश्न फिर से करता हूं कि अलोकाकाश है वो किस द्रव्य के रूप से किसके कारण परिणमन कर रहा, किस निमित्त से, कौन सा काल द्रव्य, लोका, क्यों। हाँ, आपका उत्तर यही आना चाहिए, आकाश एक अखंड द्रव्य है और अखंड द्रव्य होने के कारण कहीं भी परिवर्तन कहीं से भी होगा तो पूरे द्रव्य में परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं होगा कि द्रव्य के एक हिस्से में परिवर्तन हो एक में ना हो, है, याद रखिएगा ये विषय। तो किन किन द्रव्यों में कैसे कैसे प्रदेश हैं, तो मुक्त जीव, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य में अचल प्रदेश है, ये अचल है। कैसे है ये, उनके प्रदेश भी ये काल द्रव्य भी अचल है, क्योंकि चलायमान मुक्त जीव कभी भी अपने उस कितनी ही कुछ भी हो जाए मुक्त जीव अपना स्थान अब नहीं छोड़ेगा अनंत काल के लिए। संसारी जीव नहीं लिखा, ये याद रखना, क्योंकि संसारी जीव तो कहीं इस गति में कहीं उस गति में कहीं यहाँ, इसलिए। और धर्म द्रव्य एक अखंड द्रव्य, वो भी परिवर्तन, वो भी अपना स्थान नहीं छोड़ता। और अधर्म द्रव्य भी एक अखंड द्रव्य है, क्योंकि वो भी 14 राजू एक ही द्रव्य। आकाश भी एक अखंड है और काल भी अपने अपने एक एक ऋणानुबद्ध। काल कितने द्रव्य हैं, नहीं, काल है तो सही असंख्यात है, क्योंकि जितने आकाश के प्रदेश हैं हर प्रदेश पर एक एक कालाणु विराजमान है। रैणानमिस, जैसे रत्नों की राशि, जैसे रत्नों की राशि रखते चले जाओ एक 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 तो फिर भी वो अलग अलग रहेगी, ऐसे ही कालाणु भी असंख्यात हैं। ये तो एक द्रव्य लेकिन असंख्यात है, याद रखना। जीव कितने हैं, अनंत अनंत कितने, हाँ, और पुद्गल संख्यात असंख्यात और अनंत तीनों है ना, अलग अलग बताते ये। तो अब चूंकि वो द्रव्य भी अचल है तो उनके प्रदेश भी अचल है, क्योंकि उनको पता चलना ही नहीं अब चलाए माने। रूपी जीव चलते हैं, उनके प्रदेश 3 प्रकार के होते हैं। रूपी जीव अपन सब रूपी जीव है ना, और मुक्त जीव कैसा है, अरूपी। क्यों, क्योंकि उनके 8 कर्म नष्ट हो चुके, इसलिए अब उन्हें रूपी द्रव्य से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, पृथक कर दिया साधना तप के माध्यम से, इसलिए। तो ये आपको याद रखना है, इसमें 3 प्रकार के प्रदेश है, चल भी, अचल भी और चलाचल, ठीक है। अयोग केवली अवस्था में प्रदेश अचली होते हैं। जो अयोग केवली होते हैं उनके प्रदेश अब कैसे हो गए, अचल। अयोग केवली समझ गए, एक तो सहयोग केवली हो गए जो विहार करते हैं, अयोग केवली जो ध्यान में चौथे शुक्ल ध्यान के लिए प्रयोग, ठीक है। वो चलेंगे नहीं, वो तो एक समय ही, एक मोक्ष में कितना समय जाने में लगेगा, एक समय। तो एक समय में कुछ नहीं होता, एक समय कितना होता है, पलक तो बहुत हो गया, हाँ, असंख्यात समयों की एक आंवली होती है, समझ गए। और ऐसा करने में
एक मुहूर्त में असंख्यात आहुलियां होती है। कुछ नहीं वो कुछ नहीं है, वो तो बस इतने में तो क्या है यार, पता ही नहीं पड़ा वो तो। अब एक समय में क्या अदृश्य 14 राजू जाते हैं, 14 राजू गमन करते हैं, ऐसे अदृश्य नहीं हो जाते, तो चमत्कार थोड़ी है। क्योंकि उनका ऊर्ध्वगमन स्वभाव है ना, अपना जीव का स्वभाव कैसा है, ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने के अब उन्हें कोई जरूरत नहीं है किसी प्रकार के अलग से कुछ, वो अपने आप ही मुक्त होते ही एरंड बीजवत शिखाग्नि सूत्र बोलो, एरंड बीज, एरंड का बीज और ये ना शिखा की अग्नि, कुलाल चक्रवत व्यवगत लेपालांबु वरेंड बीजवत। हाँ, ये सब उसी मुक्ति जीव के लिए तो सूत्र दिया उन्होंने कि मुक्ति जीव कैसे ऊर्ध्वगमन कैसे करता है। तो वहां पर ये तो अयोग के लिए अचल अवस्था, शेष जीव के 8 प्रदेश अचले, शेष प्रदेश चले। अब वो कौन सा बता रहे हैं आपको 8 प्रदेश। विग्रह गति में प्रदेश चल ही होते हैं। विग्रह गति मतलब जब हम विग्रह गति किसे कहते हैं, जल्दी बताओ। हाँ, नवीन शरीर को ग्रहण करने के लिए जीव की जो गति होती है उसे विग्रह गति कहते हैं, है ना। तो अब ये व्यायाम के समय विशेष दुख परिताप आदि के समय जीव के 8 प्रदेश को छोड़कर सेतुवेद चल होते हैं। जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, व्यायाम इत्यादि करते हैं तो हमारे शरीर में जितने आत्म प्रदेश है, कभी बस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब हमारे आत्म प्रदेश, सिर का प्रदेश पैर में, पैर का, तो ये हमारे तरफ घूमता रहता है। अब 8 प्रदेश का मतलब बता रहे हैं वो कहाँ कहाँ वो प्रदेश होते हैं। अब सिद्ध ब्रह्मेटी के प्रदेश कैसे होते हैं, अचल ही होते हैं, क्योंकि मुक्त जीव कह दिया उन्होंने, तो मुक्त जीव ने सिद्ध ब्रह्मेष्टि हो गया। लोक के 8 प्रदेश कहाँ हैं, देखो मेरु पर्वत के नीचे वज्र व वेडुर पटलों के बीच में चौकोर संतान रूप से अवस्थित 8 प्रदेश हैं। मेरु पर्वत है ना, जम्बूद्वीप, क्योंकि मध्यलोक का मध्य भाग है। मेरु पर्वत मध्यलोक का मध्य भाग कौन सा कहलाता है, मेरु, सुमेरु। शेमेरु पर्वत की जो जड़ है वहां पर वज्र पटल और वज्र वेडुर पटल, वहां पर ऐसे अपन गोस्तनवत मतलब गाय के स्तन के समान, गाय के स्तन होता ना 1 2 3 4 ऐसे, तो ऐसे 4, फिर 4 दिशा 4 विदिशा ऐसे बना लो, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण पश्चिम, पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर, ठीक है। 4 विदिशा, आग्नेय नेरेत वायव्य ईशान, ऐसे 8 कोणों में 8 प्रदेश अचल प्रदेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, यहाँ पर प्रदेश चलायमान नहीं होते, मतलब ये प्रदेश कभी भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। ऐसे ही अपनी नाभि, अब हमारे कहाँ है जीव के, जो हमारी नाभि स्थान है, इस नाभि स्थान में 8 अचल प्रदेश हमारे हमेशा आत्मा प्रदेश विराजमान रहते। ये आत्मा के जो 8 प्रदेश हैं ये भी कभी चलायमान नहीं होते, बाकी शेष प्रदेश चलायमान है, अचल भी है, ठीक है। हर ही बात थोड़ी कठिन तो है, विषय आपने शुरू कराया, कोई बात नहीं, धीरे पढ़ोगे तो। मेरु पर्वत के नीचे वज्र वेडुर पटलों के बीच चौकोर संस्थान, चौकोर वही 1 2 3 4, अपन 4 बनाते ना, 1 2 3 4 कोनों में, फिर 1 2 3 4 कोने, ऐसे बना लो 8। विशेष लोकाकाश अलोकाश मध्य भाग में स्थित जो अलोकाकाश के 8 प्रदेश हैं, वही 8 प्रदेश लोकाकाश के मध्य प्रदेश बन जाते हैं। सुदर्शन मेरु के नीचे ठीक मध्य में ये 8 प्रदेश स्थित हैं। सुदर्शन मेरु समझ गए, अपना जो 1 लाख योजन वाला मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत जिसको बोलते हैं, उसको सुदर्शन मेरु भी बोलते हैं। सुदर्शन मेरु सुमेरु पर्वत एक ही है, ये 2 चीजें नहीं है। तो हमारे, अगर हमारा पूछे, आपसे कोई पूछे कि भाई लोक का मध्य भाग कौन सा है,
तो क्या बताएंगे आप? लोग पूरे अनंत आकाश का मध्य भाग कौन सा है? हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना, कहीं भी कोई प्रश्न आ जाए निश्चिंत होकर कह देना कि लोक का मध्य भाग मेरू पर्वत है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि कहीं जिसको तकलीफ हो नाप ले भाई, जिसको ऐसा लगता है हम गलत बोला तो नाप लो, हमें क्या दिक्कत है, हमें थोड़ी। एक बार अकबर बीरबल की घटना हो गई। हमेशा उसके जो मंत्री होते थे ना अकबर के, वो बीरबल को फंसाने का पुरुषार्थ करते कि बीरबल को सजा मिले। तो एक दिन अकबर ने प्रश्न किया कि इस जो खोजो, तो सबने सोचा इसमें तो बीरबल को मिल जाना ठीक है। तो सबने मिलके कहा कि राजा ने हम तो बुद्धिमान है कहाँ इसमें, बीरबल दे सकता है। तो राजा ने कहा था अगर जो नहीं दे पाया उसको फांसी चढ़ा दिया जाएगा। तो उसने कहा राजन हम तो कहा हम तो बीरबल है सबसे बुद्धिमान। तो हाँ हाँ बीरबल तुम हो विद्वान। बीरबल ने कहा इनने तो बीरबल ने कहा 7 दिन का मुझे समय दो, मैं बताता हूँ कहाँ है। घर जाके सो गया। अच्छे अपने 7 दिन आराम से काटे। और उसकी पत्नी कह रही थी क्या करोगे तुम, कैसे करोगे, तुमने कुछ नाप तोल करो, कुछ तो करो, कहीं तो नापो तोलो, कुछ तो करो। मुझे पता है सब कहाँ है, मुझे सब पता है कहाँ है, तो बताओ। कि तुम्हें थोड़ी राजा को बताऊँ अकबर। ठीक, जब 7 दिन बाद आए, पहुंच गए, राजा में नाप आया। भगवान ने कहा अच्छा नाप लिया, हाँ पूरा बिल्कुल नाप तोल करके मैंने देख लिया कहाँ है। तो बताओ जहां आपका सिंहासन है बस यही मध्य पॉइंट है। क्या? जहां आपका सिंहासन है यही मध्य पॉइंट है। तो सब लोग राजन हो ही नहीं सकता। तो उसने कहा राजन जिनको तकलीफ हो नाप ले, जिनको तकलीफ में अगर झूठा निकलूं तो मुझे फांसी दे दी जाए, जो भी है नाप लो, कोई मुझे क्या दिक्कत। समझ गए? हमने तो बता दिया, अब जिसको तकलीफ हो ना पाओ। ये तो नाप लिया मैंने, तो नाप तोल कर। ठीक है, ऐसे तो मध्य अपना पूरे आकाश का अगर मध्य भाग देखेंगे तो जम्बू द्वीप का जो सुमेरु पर्वत है यही मध्य भाग है। क्योंकि आकाश कैसा है? गोल, चौकोर नहीं है आकाश, ध्यान रखना। क्योंकि आकाश से अनंता, आप एक मध्य बिंदु ले लो, अब मध्य बिंदु से एक एक रेखा खींचते जाओ अनंत अनंत, तो कैसी बन जाएगी वो? इसलिए आकाश कैसा है? गोल। ये तर्क याद रखना। कोई पूछे गोल कैसे है तो कोई बात नहीं, सूत्र क्या है? आकाश से निंदा, किसी एक दिशा में कि हर दिशा में है? हाँ, किसी ऐसा तो नहीं इस दिशा में अनंत इस दिशा में कम है। आकाश अनंत है और हर दिशा में अनंत है। दिशा कितनी होती है? 10। 10 दिशाओं में आप आकाश अनंत अंतर ले जाओ, वो गोल ही आएगा। तर्क आया समझ में आपको? ये तर्क याद है कि आकाश अनंत है, कैसे है गोल? तो आप बिंदु रख दो और उस बिंदु से अनंत निकालना शुरू कर दो, तो क्या निकलेगा? गोल। उसकी आकृति गोल ही आएगी। ये तो यहां पर आकाश में ये 8 प्रदेश होते हैं। ये क्षेत्र परिवर्तन का प्रारंभ कहां से होता है? क्षेत्र परिवर्तन का प्रारंभ गोस्तन आकार जो 8 प्रदेश थे, गोस्तन समझ गए? गाय के थन के समान जो 8 प्रदेश है ये, तो यहां से परिवर्तन होता है, क्षेत्र का परिवर्तन। अब जो पंच परिवर्तन आप पढ़ रहे थे ना, ये आएगा आपका पंचवर्तन ये, तो आपको यहां से परिवर्तन कराना है। अब जब परिवर्तन अब पढ़ोगे तो अब तुम्हें समझ में आएगा कि वो क्या चीज थी, क्षेत्र परिवर्तन क्या था। क्षेत्र परिवर्तन यहां से होता है। अब यहां से वो क्या करेंगे, एक एक प्रदेश पे जन्म कराएंगे आपका, ऐसे पूरे 3 लोक में जन्म कराएंगे, तब एक क्षेत्र परिवर्तन होगा। हाँ, ऐसे जो आपका क्षेत्र परिवर्तन ऐसे नहीं, और ऐसे अपन कई परिवर्तन कर चुके हैं।
मतलब आकाश के हर प्रदेश में हमारा जन्म हो चुका है, समझ रहे हो? निगोदिया निगोदिया है इधर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, एक एक एक, तो अपन ऐसे पूरे उस असंख्यात प्रदेशों में हमारा जन्म हो चुका है, ये याद रखना। अब देखो, 8 प्रदेश होते हैं। जगन्य अवगाहना वाला, देखो कैसे होते हैं, देखो जगन्य अवगाहना वाला सूक्ष्म जीव अपने 8 मध्य के प्रदेशों में को इन 8 प्रदेशों में स्थापित जन्म लेता है। जो हमारे सूक्ष्म निगोदिया जीव हैं, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो सूक्ष्म जीव ने इस 8 स्थान, जो 8 प्रदेश दिए, इन 8 प्रदेशों में उसने जो आत्मा के 8 प्रदेशों को स्थापित किया, वहां पे उसका जन्म हुआ। ठीक, जितने आकाश प्रदेश को रोकता है उतनी बार अपने 8 मध्य प्रदेशों को स्थापित कर लेता है। मतलब जितने आकाश के प्रदेशों को रोक लेता है, स्थान घेरता है, उन 8 प्रदेशों में अपने प्रदेशों को स्थापित करता है। मतलब जो आत्मा के 8 प्रदेश हैं, उस पुद्गल के जो वहां क्षेत्र के जो 8 प्रदेश हैं, उनमें स्थापित कर लेता है। जैसे आप कहाँ स्थापित हो अभी? आकाश के जितने प्रदेश को आप घेर लिया, इतने स्थापित हो ना। ऐसे ही वह निगोदिया जीव उस मध्य के 8 प्रदेशों में जन्म लेके अपने प्रदेशों को स्थापित कर दे। रुकेगा नहीं? आ रहा नहीं? आ रहा समझ में? जितना स्थान आपने घेर लिया, ये क्या हो गया? प्रदेश। इतना प्रदेश आपने घेर लिए। आकाश के जितना शरीर आपने घेरा, उतने प्रदेश आकाश के घिर गए कि नहीं? ठीक है। अब निगोदिया जीव ने और मध्य 8, जो मध्य अपने सुमेरु पर्वत के नीचे जो अचल 8 प्रदेश थे, उन प्रदेशों में अपने आत्मा के प्रदेश स्थापित कर लिए। इसलिए वहां पर वो निगोदिया जीव के इतने प्रदेश घेर लिए। ठीक है, ये वो जन्म लेता है। इस प्रकार से अब मनुष्यों, यहां से क्षेत्र परिवर्तन प्रारंभ होता है। कहां से होता है क्षेत्र परिवर्तन? इस यहां से अपना प्रारंभ कराना। जब क्षेत्र परिवर्तन पढ़ेंगे तो यहां से अपने को इस क्षेत्र परिवर्तन के बारे में जानना है। मनुष्य के 8 प्रदेश, अचल प्रदेश कहाँ है? देखो मैंने बताया था आपको, मनुष्य का अचल प्रदेश नाभि के नीचे स्थान में, हमारा जो नाभि केंद्र है, इसके नीचे हमारे 8 अचल प्रदेश थे। ठीक है, ये तो ये 8 प्रदेशों में मरण के समय दूसरे स्थान धारण करने वाले काल में जीव पूर्व स्थान को छोड़कर अन्य स्थान में जन्म लेता है। तो मध्य के 8 प्रदेश चल होते होंगे। जो आपका प्रश्न का उत्तर अब मिलेगा, जो आपने सिद्ध परमेष्टि के लिए प्रश्न किया था कि यहां से सिद्ध परमेष्टि जब 4 राजू जाएगा तो प्रदेश हिलते होंगे, ये इससे उत्तर आएगा। नहीं, प्रश्न पहले समझा, प्रश्न समझ आया कि नहीं पहले? तो क्योंकि जैसे विग्रह गति में जा रहा है ऐसे वो ऊपर जा रहा है। अब इससे उत्तर कैसे मिलेगा? देखो, नहीं, क्योंकि विग्रह गति अर्थात भवांतर काल में 8 प्रदेश स्थित ही रहते हैं, अन्य प्रदेश चलते। मतलब जब भव से भवांतर में जाता है, जैसे मनुष्य से तिर्यन, तिर्यन से देव, देव से मनुष्य, मनुष्य, तो इनमें जब वो जाता है तब उसकी विग्रह गति में भी प्रदेश स्थित ही रहते हैं। उन प्रदेशों में हलन चलन नहीं होता। ऐसे अब जब विग्रह गति के लिए जा रहा है तो वहां पे तो कर्म का संबंध है, क्योंकि उन्होंने परिभाषा कर्म की क्या बनाई? आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है उन्हें हम कर्म कर्मण वर्गणाओं के द्वारा करते ना, परिस्पंदन जो शब्द से बोलते हैं। तो परिस्पंदन जो होता है उसी से कर्म का बंध होता है, ऐसा उन्होंने बताया था अपने को, पता है ना, होने का। तो ये जो 8 प्रदेश है, इन 8 प्रदेशों में किसी प्रकार का हलन चलन नहीं होता। तो ये तो विग्रह गति के जीव है। अब जो जीव मुक्त होने के लिए अयोग्य के लिए हुए, है ना, तो वो अयोग्य के लिए में तो कर्म का कोई संबंध ही नहीं बचा। जब परिस्पंदन नाम की वस्तु ही नहीं बची तो फिर वहां पर चल कैसे होंगे वो? इसलिए उन्होंने अचल कहा, क्योंकि परिस्पंदन होगा कब? जब कर्म का आत्मा के साथ कोई संबंध हो रहा हो। जब संबंध ही नहीं हो रहा, इसीलिए मुक्त जीव में भी चलन नहीं हो रहा।
बात आ गई समझे? क्योंकि परिस्पंदन हो ही नहीं रहा। परिस्पंदन कैसा हो रहा? माद उत्पाद वे ध्रुव वहीं के वहीं हो रहा है। जो उत्पाद वे ध्रुव हो रहा वो किस में हो रहा? वो उसके शुद्ध द्रव्य में हो रहा है। जैसे धर्म द्रव्य शुद्ध द्रव्य है ना, अधर्म द्रव्य शुद्ध द्रव्य है, आकाश शुद्ध द्रव्य, काल शुद्ध द्रव्य। अशुद्ध कितने द्रव्य हैं? 2। कौन? जी। तो संसारी जीव अशुद्ध द्रव्य है, और ऐसे ही पुद्गल जो 2 से ज्यादा हो जाते हैं। एक पुद्गल परमाणु शुद्ध द्रव्य है ये। तो यहां पर इतना अंतर आप मान के चलना। चलिए इतने रख लें, कल इसके प्रश्न पूछ के इसको पूरा कर, है ना? इतना भी आपने विषय शुरू करा। अब इसको कल रिवीजन करके आप आइएगा जिससे आपको ये आ सके। शाम को आचार्य की कथा का भी देखेंगे 108 नाम कि बाकी तो भारी हो जाए। ये पढ़ा दिया तो आपने पढ़े नहीं। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सुजीलु कलु सोवाणी मस्तक दरु सदा। ये पुस्तक